नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। और कल की अच्छी क्लोजिंग के बाद आज शायद शुरुआत इंडियन मार्केट्स की बार फिर से पॉजिटिव हो, क्योंकि जो क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से वो यही इंडिकेट कर रहे हैं। पॉजिटिव बाज के साथ एशिया ट्रेड कर रहा है और एसएक्स निफ्टी भी 10 अंक ऊपर आपकी स्क्रीन पर 9684 के लेवल पर है। कल मार्केट की क्लोजिंग जो कंसोलिडेशन फेज में कई सेशन से मार्केट घूम रहे थे उसके बाहर निकलते हुए दिखे। 9650 एक क्रूशल साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर भी इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। तो कल की क्लोजिंग के बाद सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं और होप करेंगे 9700 या फिर उसके बियॉन्ड जाने की आज के सेशन में। क्यूज कैसे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। और रजत हमारे साथ मौजूद भी हैं इंटरनेशनल मार्केट्स का पूरा हाल लेकर। रजत, कल क्लोजिंग अच्छी रही इंडियन मार्केट्स, क्या शुरुआत अच्छी हो सकती है क्या अगर सिर्फ इंटरनेशनल क्यूज देखें? कल ऑलरेडी बिल्डअप बन चुका है और आज हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र है, तो एक रेंज में बने रहेंगे, लेकिन बायस पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में खासतौर से इक्विटी मार्केट में बहुत स्ट्रांगली बढ़त देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पे एसएक्स निफ्टी आप बता चुके हैं 9684 के लेवल पे है। रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला इंडेक्स है निके, जिसमें आज फिर से 1% के आसपास की तेजी बन रही है। लेकिन बाकी के जो इंडाइसेस हैं स्ट्रेट टाइम्स, कॉस्पी, वहां पर कोई बड़ी आज तेजी नहीं बनी। पर ओवरऑल संकेत पॉजिटिव इसलिए भी समझें क्योंकि यूएस मार्केट्स लगातार रिकॉर्ड स्तरों पर है। डाउ जोन्स S&P 500 की कल जो क्लोजिंग हुई है वो रिकॉर्ड स्तरों पर हुई है और डाउ जोन्स देखिए आप 144 पॉइंट्स गेन्स के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और इनफैक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव सेक्टर था वो था आईटी। सरप्राइज मूव था, लेकिन निचले स्तरों से डेफिनेटली कल एक पुल बैक बनता हुआ नजर आ रहा था। फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन सभी स्टॉक्स में कल के सत्र में निचले स्तरों से खरीदारी थी। साथ ही साथ हेल्थ केयर शेयर्स, मटेरियल, फाइनेंशियल, इन तमाम सेक्टर्स में तेजी बन रही थी। बस एनर्जी डिसअपॉइंट कर रहा था। तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी कह सकते हैं जो यूएस मार्केट्स में कल रिफ्लेक्ट हुई। ऊपर से यूरोपियन मार्केट्स 1% चढ़े, वहां पर फोकस था फ्रांस के बाजार पे, कैक पे, क्योंकि एनिमल मैक्रन जो है उन्होंने अपना बहुमत साबित किया है। ये एक पॉजिटिव खबर थी जो ऑब्वियस संडे को ही आ गई थी, लेकिन उसका इफेक्ट था कल जो यूरोपियन मार्केट्स पर रिफ्लेक्ट हुआ और 1% की तेजी कल ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन मार्केट्स पे बनी। तो कह सकते हैं सेटअप स्ट्रांग है। ग्लोबल मार्केट पे इस समय पोजीशंस तेजी की ज्यादा बन रही है। इंडियन मार्केट्स में भी उसका असर आता हुआ नजर आएगा और जब तक लिक्विडिटी चेज करेगी मार्केट्स को तो बेहतर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेटअप ठीक ठाक है। आज की शुरुआत से पहले यूएस मार्केट्स की ओर से और स्पेशली एशियन मार्केट्स की ओर से ज़्यादातर एशिया बाजार पॉजिटिव बाज के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। एसएक्स निफ्टी भी 10 पॉइंट्स ऊपर है। लिक्विडिटी की रजत ने बात की, इसलिए इंस्टीट्यूशंस के अप्रोच देख लेते हैं कि एफआईज डीआईज का रुझान कल के सेशन में क्या रहा है। एफआईज ने कल 250 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईज की ओर से कल के सेशन में खरीदारी हुई है और ऑलमोस्ट डबल बाइंग उन्होंने की है क्वांटम वाइज, जो कि बिकवाली एफआईज की ओर से देखी गई, यानी करीब 529 करोड़ की खरीदारी डीआईज ने कल के बाजार में की है। तो डीआईएस की ओर से पार्टिसिपेशन आया है, ये अच्छा संकेत है। अगर हम आज का आउटलुक देखें तो मार्केट में मोमेंटम शायद बना रहे, स्पेशली कल की क्लोजिंग के बाद 9620 के ऊपर अब इंडेक्स का सपोर्ट आ गया है 9620 9630 की रेंज में। आज के लिए अगर पोजीशंस आपने ऑलरेडी बनाई हुई हैं या फिर नई इनिशिएट करते हैं, जो टारगेट हो सकते हैं लाइकली वो 9720 के हो सकते हैं। अब बात करें निफ्टी बैंक की या फिर कौन से वो पॉकेट से जो परफॉर्म करेंगे, तो निफ्टी बैंक पर तो आपको नजर रखनी ही है। निफ्टी बैंक का जो स्टॉप लॉस है वो अब 23600 का आ जाएगा और जो नया टारगेट होगा वो 24000 का होगा। लेकिन कमोडिटी स्टॉक्स पर आप नजर रखकर चले। ग्लोबल मेटल स्टॉक्स में एक तेजी हमने कल के सेशन में देखी थी। वेदांता का जो एडीआर है वो कल 2.5% ज्यादा बढ़कर बंद हुआ है। तो मेटल स्टॉक्स में जो रैली आई है इंटरनेशनल मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन घरेलू बाजार में भी दिख सकता है। ऑटो स्पेस में टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं क्योंकि वहां पर खबर इंपॉर्टेंट है जेएलआर के आईपीओ को लेकर। लेकिन ओपनिंग कैसी हो सकती है आज और जो क्यूज है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इस पर एक आउटलुक और ले लेते हैं। मिहिर भट्ट हमारे साथ मौजूद है, एडिटर जी बिजनेस। मिहिर, गुड मॉर्निंग। और शायद आज की मॉर्निंग अच्छी रहे मार्केट्स की भी, कल की क्लोजिंग के बाद क्यूज आज की शुरुआत से पहले पॉजिटिव है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। आज की ओपनिंग अच्छी रह सकती है, इस तरह के संकेत हैं। देखिए, एक खास चीज ये है कि कल जो क्लोजिंग आई इसकी मार्केट में वो लगातार 5 दिन के नेगेटिव क्लोजिंग के बाद कल फाइनली पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी और वो भी अच्छे गेन्स के साथ। तो कल जो शॉर्ट कवरिंग हमने मार्केट में देखी थी वो आज भी एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि एफआईएस की तरफ से कल भी बिकवाली का ही आंकड़ा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कल जिस तरह का सेटअप था मार्केट में, अगर यह थोड़ा भी एक्सटेंड करता है तो मार्केट और तेज शॉर्ट कवरिंग देख सकता है। बस एक जो कॉज ऑफ कंसर्न कहा जा सकता है मार्केट के लिए वो ये था कि कल के ट्रेड में अगर आपने देखा हो तो क्लोजिंग में जो स्मॉल कैप और मिड कैप की बढ़त थी वो पूरी तरह से टेपर ऑफ हो गई थी। और इनफैक्ट ये हमने ट्रेंड देखा भी है पिछले 1-2 दिन में कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखें तो कुछ एक जो खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप की स्कीम्स हैं उसमें रिडम्पशन देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा कॉशियस है इन लेवल्स पे, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर। तो ये एक पहला साइन होता है मार्केट के टॉप हेवी हो जाने का। जी, लेकिन इस कॉशियसनेस के बावजूद भी क्या कोशिश हो सकती है आज इंडेक्स की 9700 के बियॉन्ड जाने की?
देखिए मुझे तो ये लगता है कि इंडेक्स सेंसेक्स 9700 के बियॉन्ड तो ठीक है, वो 10,000 के लेवल को भी क्रॉस करने की कोशिश एक बार तो करेगा। जो बुल्स है वो इतनी आसानी से ब्रेक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो 10,000 का लेवल इसी सीरीज में आएगा या फिर अर्ली पार्ट ऑफ जुलाई में आएगा, वो देखना होगा। लेकिन संकेत जिस तरह के, देखिए अब पॉलिटिकल सेटअप भी ऐसा है, खासकर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, अब जिस तरह के कैंडिडेट का चयन एनडीए ने किया है उसके चलते चांसेस कमी है कि अपोजिशन के साथ इस पर भी क्लैश होगा। ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव जीएसटी रोलिंग आउट। अगर मानसून अच्छा प्रोग्रेस करता है, जो कि थोड़ा एराटिक बिहेव कर रहा है पिछले 4-5 दिनों से, तो डेफिनेटली 10,000 इज ऑन द रेडार। और आज के दिन में, आज के ट्रेड में निफ्टी कोशिश करेगा 9700 टच करने की, कर पाएगा या नहीं वो देखना होगा। लेकिन निफ्टी बैंक का बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि कल एक नए हाई पर से क्लोज हुआ है, और जो सबसे ज्यादा न्यूज फ्लो है वो वहीं पर रहने वाला है आने वाले कुछ समय। जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स ये फोकस पे रहेंगे आज भी। शुक्रिया मिहिर आपका ये आउटलुक शेयर करने के लिए। कल एक अच्छा मूव हमने निफ्टी बैंक में देखा भी था और रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई थी, इसीलिए जो कल तक जो रेजिस्टेंस था, जो टारगेट था, वो अब स्टॉप लॉस निफ्टी बैंक पर बन गया है। लेकिन एक प्रिसाइज कमेंट निफ्टी और निफ्टी बैंक पर ले लेते हैं आज की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज के एक्सपर्ट से। आशीष केलकर हमारे साथ मौजूद है, पार्टनर है kiranjadhav.com से। आशीष गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? बाय करेंगे तो टारगेट्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग। निफ्टी को हम आज लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 9630 का होना चाहिए, और जब तक हम इसके ऊपर टिके रहेंगे मैं मानता हूँ कि निफ्टी को 9700 9720 के लक्ष्य को टेस्ट करते हुए निफ्टी को देखना चाहिए। ठीक है, तो आपकी बाय रिकमेंडेशन है 9700 9720 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक पर क्या व्यू है? निफ्टी बैंक भी बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चार्ट अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 23,600 का है, और अगर हम यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो 23,590 का स्टॉप लॉस लगाए, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी 23,950 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, स्टॉक्स कौन से रहेंगे? 2 ट्रेडिंग कॉल्स आपकी ओर से। पहला स्टॉक मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा वो होगा सुंदरम फास्टनर्स। इसने एक अच्छे खासे पेंडेंट पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है। खरीदारी करने की सलाह होगी, 428 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 445 का लक्ष्य होगा। और दूसरा स्टॉक होगा फ्यूचर रिटेल का। इसने भी एक अपफ्लैग फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है, तो खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 385 का होगा और लक्ष्य होगा 411। ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष। तो 2 ट्रेड्स भी उन्होंने रेकमेंड किए हैं। सुंदरम फास्टनर्स, यहाँ पर टारगेट है 445 का, 428 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। दूसरा है फ्यूचर रिटेल, 411 के टारगेट्स हैं, 385 का स्टॉप लॉस। दोनों ही बाय रिकमेंडेशंस है। कुछ और हाउसेस की ओर से भी ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। इंटरडे पर्सपेक्टिव से कॉल्स दी जाती हैं। आरती इंडस्ट्रीज है पहला स्टॉक, जो कि आईडीबीआई कैपिटल रेकमेंड कर रहा है 980 के टारगेट्स के लिए। 935 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा आरती इंडस्ट्रीज में। दूसरी रिकमेंडेशन जो है आईडीबीआई कैपिटल की ओर से आरती इंडस्ट्रीज के बाद वो रहेगी एनबीसीसी। कल ये स्टॉक स्पेशली मार्केट क्लोजिंग से ठीक पहले एक अच्छा मूव लेकर क्लोज हुआ। 205 के लेवल्स पर इसकी क्लोजिंग आई। 211 212 के टारगेट्स आज देखे जा सकते हैं। आईडीबीआई कैपिटल का व्यू है, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 202 रुपये 30 पैसे का। तो ये 2 कॉल्स आईडीबीआई कैपिटल की ओर से आई हैं। कुछ और चॉइसेस जो आई हैं उसमें HSIL एक स्टॉक है, जहां पर पोजीशंस चॉइस ब्रोकिंग बनाने की सलाह दे रहा है 410 के टारगेट के लिए। 390 का स्टॉप लॉस, 396 पे ये स्टॉक कल के सेशन में क्लोज हुआ था। तो HSIL पर एक बाय कॉल चॉइस ब्रोकिंग की ओर से दी जा रही है। चॉइस ब्रोकिंग की जो दूसरी पिक है वो है JNK बैंक, यहाँ पर 97 के टारगेट से रिकमेंड कर रहे हैं। 92 का स्टॉप लॉस, 94 के लेवल पर यह स्टॉक कल बंद हुआ था। तो दोनों ही बाय कॉल आई हैं चॉइस ब्रोकिंग की ओर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदने की सलाह दी जा रही है बोनांजा पोर्टफोलियो की ओर से 1430 1440 के टारगेट्स के लिए। 1390 का स्टॉप लॉस, कल 1400 के ऊपर ये बंद भी हुआ 1409 के लेवल्स पर। मदसन सुमी खरीदारी की सलाह है बोनांजा पोर्टफोलियो की ओर से 500 से 505 की रेंज में टारगेट्स इन्होंने रखे हैं और स्टॉप लॉस 482 का। कल 490 पर ये बंद हुआ। तो 3 हाउसेस की ओर से 2 कॉल्स जो मिली हैं वो सब खरीदारी की तरफ ही आज के सेशन में रेकमेंड की जा रही हैं। लेकिन अगर आप खबरों के आधार पर कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज खबरें। रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। पूजा मौजूद है हमारे साथ हर रोज की तरह। बताइए पूजा, आज के लिए क्या खबरें हैं, कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग। पहले तो आज आईपीओ तो रहेगा ही फोकस में, और इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं जहां पर आज फोकस बना रहेगा। आईपीओ के बारे में अगर बात करें तो CDSL का आईपीओ कल काफ़ी शानदार रिस्पांस मिला था। कंपनी के आईपीओ को पहले ही दिन जो आईपीओ है वो 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ अब कल तक यानी 21 जून तक खुला रहेगा, और जो उसका जो प्राइस बैंड है 145 से 149 प्रति शेयर तय किया है। और जो आईपीओ है उसके जरिए कंपनी की करीब 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज कैसा प्रदर्शन
देखने को मिलता है इस आईपीओ में, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा एरिस लाइफ का जो आईपीओ है उसका आज आखिरी दिन है और जो दूसरे दिन ये आईपीओ करीब 0.75 गुना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ के जरिए भी कंपनी करीब 1740 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो ये दो आईपीओ होंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। स्पाइस जेट, ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा खबरों के लिहाज से। पेरिस एयर शो में कंपनी ने बोइंग के साथ करार कर लिया गया है। करीब 470 करोड़ की डील हुई थी, 470 करोड़ की डील हुई है बोइंग के साथ, जिसके तहत 40 737 मैक्स एयरप्लेन के जो 10 सीरीज़ है उसका ऑर्डर दिया गया है। ये 40 प्लेन्स ऑर्डर किए, इसमें से जो 20 हैं वो नए ऑर्डर है और 20 जो हैं वो 8 सीरीज़ को 10 सीरीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एक कन्वर्जन के तहत 20 एयरप्लेन्स के ऑर्डर दिए हैं और 20 एयरप्लेन्स के जो ऑर्डर हैं वो नए दिए गए हैं। तो स्पाइस जेट इस खबर की वजह से आज फोकस में रह सकता है। इसके अलावा तमाम बैंकिंग स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। यहाँ खबर आ रही है कि सरकार ने आरबीआई से जो बेसल III नियमों की जो डेडलाइन थी मार्च 2019 की, उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स अभी भी बैड लोन्स की समस्या से जूझ रहे हैं। पूंजी जो मिनिमम जो CET रेशियो है 8% का और CAR रेशियो जो 11.5% का बेसल III नॉर्म्स के तहत होना चाहिए, वो बैंक अभी फिलहाल पूंजी की दिक्कतों की वजह से पूरा नहीं कर पा रही है जितने भी सरकारी बैंक है। तो सरकार ने आरबीआई से मांग की है कि जो डेट है इसको आगे पोस्टपोन कर दिया जाए, जिस खबर के चलते आज तमाम सरकारी बैंक फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन, SBI मैक्वायरी का कुछ हिस्सा था वो कंपनी के प्रोजेक्ट्स में, उसमें से 39% हिस्सा बेचने की योजना है और ये जो हिस्सा है ये PE निवेशक को बेचेगी, जिसके चलते अशोका बिल्डकॉन का स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। और मैग्मा फिनकॉर्प, आज कंपनी की बोर्ड की बैठक है और मैग्मा एडवाइजरी के साथ मर्जर पर विचार किया जा सकता है। मैग्मा एडवाइजरी जो है वो एक रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है जिसको कि मर्जर को लेकर आज चर्चा की जाएगी। तो देखना होगा किस तरह के अपडेट्स इस फ्रंट पर निकल कर आते हैं। तो काफ़ी सारे शेयर्स यहाँ पर बताए हैं पूजा ने खबरों के बेसिस पे, इन सभी स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक बड़ी खबर है टाटा मोटर्स पर, जिस पर हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे न्यूज़ इन फोकस में। सुमित हमारे साथ मौजूद रहेंगे डिटेल्स के साथ, लेकिन इस बीच कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल जिन व्यापारियों और डीलर्स का अभी तक GST नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, सरकार ने उन्हें बड़ी राहत का ऐलान किया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने कहा है कि ऐसे व्यापारी और डीलर 1 जुलाई के बाद भी आसानी से कारोबार कर पाएंगे और ऐसे कारोबारियों को प्रोविजनल ID के जरिए कारोबार करने की छूट मिलेगी। GST नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन के वक्त 15 डिजिट की प्रोविजनल ID जारी की जाती है। हंसमुख अधिया ने कहा है कि ऐसे व्यापारी और डीलर प्रोविजनल ID के जरिए कुछ महीनों तक काम कर सकेंगे। अधिया ने यह भी कहा कि कारोबारियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 81% व्यापारी पहले ही GSTN पर माइग्रेट हो चुके हैं। अधिया ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने पहले ही डिजिटल सिग्नेचर के जरिए वेरिफिकेशन की ज़रूरत खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि 25 जून से नए बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की शुरुआत से पहले ही एक बड़ी और अहम खबर है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने टाटा ग्रुप के साथ करार किया है और इस करार के बाद दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-16 भारत में ही तैयार होगा। सूत्रों के मुताबिक पेरिस एयर शो से अलग टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच इस जेट को लेकर एक डील साइन हुई है। आपको बता दें ये वही फाइटर जेट है जो पहले पाकिस्तान को मिलने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पर अमेरिका ने अपना इरादा बदल दिया। F-16 को लॉकहीड मार्टिन बनाती है और मेक इन इंडिया के तहत भारत में अपने जेट का नया वर्जन तैयार करना चाहती है। लॉकहीड मार्टिन हमेशा से चाहती थी कि इंडियन एयरफोर्स इस जेट का इस्तेमाल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, 25 जून को अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं।